नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मोदी के नाम दर्ज हुआ एक और बड़ा रिकॉर्ड, एक्स पर फॉलोअर्स 100 मिलियन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स की संख्या एक्स पर काफी बड़ी है। बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पीएम मोदी ने पूरे किए हैं। देश के राजनेताओं से यदि अगर उनकी तुलना करें तो एक्स पर राहुल गांधी के 26.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो वहीं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के 7.4 मिलियन, बिहार के सीएम नीतीश कुमार के 8.7, अखिलेश यादव के 19.9 मिलियन, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के 27.5 मिलियन और अगर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बात करें तो 6.3 और तेजस्वी के 5.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अनंत राधिका की शाही शादी में परिवार संग शामिल हुए लालू प्रसाद, सामने आई सुंदर तस्वीरें। देश के बड़े उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शाही शादी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर इस शाही शादी के फोटो और वीडियो की बाढ़ जैसे आ गई है। इस शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे लालू प्रसाद और उनके परिवार की तस्वीरें भी अब सामने आई है। अनंत अंबानी और राधिका की रिसेप्शन पार्टी में शामिल हुए चिराग पासवान, सामने आई खूबसूरत तस्वीरें। 12 जुलाई को मुंबई में मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी बड़े ही शानदार तरीके से संपन्न हो गई। शादी के संपन्न होने के बाद अगले दिन 13 जुलाई को रिसेप्शन पार्टी आयोजित की गई। इस रिसेप्शन पार्टी में खास लोग ही शामिल हुए थे। हाजीपुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी अपनी मां के साथ इस रिसेप्शन पार्टी में शामिल हुए। डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक की प्रधानमंत्री मोदी ने की निंदा, बोले मित्र पर हुए हमले से बेहद चिंतित हो। एक रैली को संबोधित करने के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ है। इस हमले में ट्रंप घायल हो गए हैं। इस हमले से हर कोई हैरान है और इसकी निंदा कर रहा है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विश्व के अन्य नेताओं ने इस हमले की निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि मेरे मित्र पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से बेहद चिंतित हूं। घटना की बड़ी निंदा करता हूं। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। बिहार की 4 और सीटों पर उपचुनाव की तैयारी। एनडीए और इंडिया के बीच होगा सीधा मुकाबला। क्या यहां भी खेल बिगाड़ेंगे निर्दलीय? बिहार की रुपौली सीट पर उपचुनाव खत्म होने के बाद 4 और सीटों पर चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। रुपौली सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने जीत दर्ज की है। जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होना है वह लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई है। 4 सीटों में तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज शामिल हैं। अब इन चारों सीटों पर जल्द ही उपचुनाव की घोषणा होने वाली है। ऐसे में यह उपचुनाव को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पानीपत में स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के रिक्त पदों पर निकाली गई भर्ती। 26 जुलाई तक ऑफलाइन कर सकते हैं आवेदन। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पानीपत में स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी ऑफलाइन माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म भरकर निर्धारित पते पर बाई हैंड या पोस्ट के माध्यम से जमा कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 26 जुलाई तय की गई है। इस भर्ती में चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 25,500 रुपए प्रति माह शुरुआती वेतन दिया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता रखते हैं वे ऑफलाइन माध्यम से एप्लीकेशन प्रोसेस पूर्ण कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन पत्र नोटिफिकेशन के साथ ऑफिशियल वेबसाइट panipat.dccourts.gov.in पर उपलब्ध है। भारतीय सेना में एनसीसी एंट्री स्कीम 57th के लिए आवेदन शुरू। 76 रिक्त पदों पर होनी है भर्तियां। इंडियन आर्मी में एनसीसी एंट्री स्कीम 57th के तहत महिला एवं पुरुष के कुल 76 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो 9 अगस्त 2024 तक जारी रहेगी। ऐसे में योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट यानी joinindianarmy.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। बीएचयू, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी एवं प्रिंसिपल पदों पर अब 19 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की ओर से टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी एवं प्रिंसिपल पदों पर आवेदन के लिए अंतिम तिथि 19 जुलाई 2024 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। जो अभ्यर्थी तय तिथि में फॉर्म नहीं भर सके थे वे अब बढ़ाई गई तिथि में आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 24 जुलाई निर्धारित है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी बिना देरी करते हुए बीएचयू की आधिकारिक वेबसाइट जो कि bhu.ac.in
www.ac.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। एम्स कल्याणी में फैकल्टी पदों पर हो रही भर्ती ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं अप्लाई। एम्स कल्याणी में प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट जो कि amskalyani.edu.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से फॉर्म भर सकते हैं। विधानसभा में अब कोई निर्दलीय विधायक नहीं, पति और पत्नी दोनों बने विधायक। हिमाचल के इतिहास में ऐसा हुआ पहली बार। हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। कांग्रेस 2 सीट और बीजेपी 1 सीट पर जीत हासिल की है। हिमाचल में कांग्रेस का प्रदर्शन शानदार रहा। बता दें कि 2 निर्दलीय विधायक होशियार सिंह और केएल ठाकुर ने इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए थे। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में दोनों चुनाव लड़े थे, लेकिन दोनों कांग्रेस से चुनाव हार गए। अनंत राधिका को आशीर्वाद देने पहुंचे पीएम मोदी, मुकेश अंबानी ने किया स्वागत। देश के दिग्गज कारोबारी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी के बेटे अनंत की शादी राधिका मर्चेंट से मुंबई में कल यानी 12 जुलाई को धूमधाम से संपन्न हो चुका है। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन में शादी का आयोजन किया गया था। वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए अंबानी परिवार ने एक स्पेशल इवेंट शुभ आशीर्वाद ऑर्गेनाइज किया है और फंक्शन में शामिल होकर पीएम मोदी ने अनंत और राधिका को आशीर्वाद दिया। एस सिद्धार्थ बने अनुग्रह नारायण सामाजिक संस्थान के निदेशक। शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को एक और बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। अनुग्रह नारायण सामाजिक संस्थान के नए निदेशक एस सिद्धार्थ बनाए गए हैं। उन्हें अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसे लेकर शिक्षा विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई। वहीं शिक्षा विभाग की जारी अधिसूचना के अनुसार शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव को अनुग्रह नारायण सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। वहीं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ को यह प्रभार दिया गया है। सरकारी स्कूल में ऑर्केस्ट्रा, अश्लील गानों पर बार बालाओं ने लगाए ठुमके। बारातियों के मनोरंजन के दौरान चलता रहा क्लास। बिहार के एक सरकारी स्कूल में चल रहे क्लास के दौरान बारातियों को ठहराया गया। उनके मनोरंजन के लिए बार डांसरों को भी बाहर से बुलाया गया। स्कूल टाइम में बार बालाओं का अश्लील गानों पर डांस चलता रहा। बता दें कि गाने के बोल सुनकर छात्राएं भी शर्मसार हो गई। बारबालाओं के स्टेज के पास से क्लास में जाते वक्त छात्राओं ने शर्म से सिर झुका लिया। मामला मोतिहारी के अरेराज प्रखंड के यूएमएस मुड़ा स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय का है, जहां हेडमास्टर की अनुमति लेकर स्कूल को बारातियों के लिए जनमासा बनाया गया था। स्कूल में ऑर्केस्ट्रा कराने की खबर के बाद हरकत में आया शिक्षा विभाग। एचएम पर कार्रवाई के लिए लिखा पत्र। डीपीओ स्थापना ने बीईओ के जांच में मामला सत्य पाए जाने पर एचएम के निलंबन की कार्रवाई के लिए प्रखंड नियोजन इकाई को पत्र लिखा है। शनिवार को अरेराज प्रखंड के यूएमएस मुड़ा स्कूल में वर्ग संचालन के समय परिसर में ऑर्केस्ट्रा चलने का वीडियो वायरल हुआ था। बताते चले कि अरेराज प्रखंड के यूएमएस मुड़ा स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में एचएम की अनुमति से गांव में आई एक बारात के ठहरने का इंतजाम किया गया था। वहीं इस दौरान बारातियों के मनोरंजन के लिए ऑर्केस्ट्रा का भी आयोजन किया गया और डांसरों को भी बुलाया गया। वैशाली में खतरे के निशान से 25 सेंटीमीटर ऊपर बह रही गंडक, जिला प्रशासन मुस्तैद। जिले के लालगंज में गंडक नदी एक बार फिर उफान पर है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान भी 25 सेंटीमीटर ऊपर बहना शुरू हो गया है। जलस्तर में बढ़ोतरी की बात करें तो प्रति घंटा आधा सेंटीमीटर बढ़ रहा है, जिससे नदी के आसपास के खेत खलिहानों में पानी घुस आया है। दूसरी ओर जलस्तर बढ़ने से तिरहुत तटबंध पर दबाव बढ़ने लगा है। ऐसे में वैशाली जिला प्रशासन की ओर से माइकिंग भी कराई जा रही है। मांझी जगदानंद और सुरेंद्र के लाडले जाएंगे विधानसभा। बेटों के विधायक बनने की तैयारी में जुटे बिहार के दिग्गज सियासतदान। रामगढ़ से विधायक सुधाकर सिंह के बक्सर से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद यहां उपचुनाव होना है। वहीं बेलागंज से विधायक सुरेंद्र यादव के जहानाबाद से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद इस सीट पर भी उपचुनाव होना है। ऐसे ही इमामगंज से विधायक जीतन राम मांझी के गया से लोकसभा जीतने के बाद इस सीट पर और तरारी विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। इन चारों सीटों पर चुनाव जीतने के लिए राजद जदयू अपने स्तर से तैयारी में लग गई है। इन सीटों पर मांझी, जगदानंद और सुरेंद्र अपने लाडले को चुनाव लड़वाना चाहते हैं।
सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को मिलेगा उनकी मर्जी का जिला। नए एसीएस एस सिद्धार्थ का बड़ा आदेश, इस दिन से शुरू हो सकती है काउंसलिंग। बिहार के सक्षमता पास अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सक्षमता परीक्षा पास किए हुए शिक्षकों को पदस्थापन जो है अब उनके मनपसंद जगह पे मिलेगा। साथ ही जल्द ही काउंसलिंग भी शुरू होने वाली है। शिक्षकों की पद स्थापना को लेकर नए एसीएस एस सिद्धार्थ ने अधिकारियों को कड़े आदेश दिए हैं। वहीं सूत्रों की माने तो शिक्षक अभ्यर्थियों को उनकी मर्जी का जिला मिल सकेगा। बताया जा रहा है कि शनिवार को एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों के काउंसलिंग के लिए अधिकारियों को तैयार करने को कह दिया है। इंडो नेपाल सीमा पर गंडक नदी में मिला विलुप्त प्रजाति का कछुआ। जैव विशेषज्ञ वीडी संजू ने इंडियन टेंट टर्टल का मिलना बताया सुखद। इंडो नेपाल सीमा अंतर्गत वाल्मीकि नगर के 9R-D पर एक विलुप्त प्रजाति का कछुआ मिला है। इंडियन टेंट टर्टल अति संरक्षित जलीय जीव है जिसकी तस्करी और घरों में रखने पर पूरी तरीके से पाबंदी है। ऐसे में इस प्रजाति के कछुआ का गंडक नदी किनारे मिलना वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के लिए एक सुखद खबर है। बता दें कि कछुआ के इस विलुप्त हो रही प्रजाति को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची में शामिल किया गया है। बगहा में कृषि वैज्ञानिकों की देखरेख हुई 2 नए किस्म के धान की रोपनी। स्वाद, सुगंध और सेहत से है भरपूर। बरसात का मौसम आने के साथ ही बिहार सहित अन्य राज्यों में भी धान की रोपनी होने लगी है। बगहा पुलिस जिला के हरपुर गांव में अपने स्वाद, सुगंध और सेहत के खजाने जैसे धान समेत अन्य फसलों की खेती के लिए मशहूर किसान विजय गिरी के यहाँ से इस बार नए किस्म के 2 धानों की रोपनी वैज्ञानिक तरीके से की जा रही है। इसमें कृषि कुमुद धान और इंद्रायणी धान की पहली बार खेती की जा रही है। बता दें कि इनके तैयार बिचड़ों में रविवार को कृषि विज्ञान केंद्र नरकटियागंज के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आरपी सिंह और डॉक्टर अभिषेक पात्रा के देखरेख में रोपनी की गई। विधानसभा उपचुनाव में दल बदलू नेताओं को जनता ने सिखाया सबक। अब सियासी भविष्य पर लग गया ग्रहण। राजद भाजपा में जाकर पछताए। चौबे चले छब्बे बनने दूबे बन के लौटे। कुछ यही हाल विधानसभा उपचुनाव के नतीजों में देखने को मिला है। दल बदलू नेताओं को जनता ने ऐसा सबक सिखाया है कि अब उनके सियासी भविष्य पर खतरा मंडराने लगा है। बता दें कि बिहार का रुपौली विधानसभा उपचुनाव हो या कई अन्य सीटें, तमाम जगहों पर जनता ने सुविधा की राजनीति करने वाले नेताओं को जोरदार पटखनी दे दी है। देश के 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों पर आए चुनाव परिणाम में 5 दल बदलू नेताओं को बड़ा झटका लगा है। इसमें रुपौली से राजद प्रत्याशी रही बीमा भारती भी शामिल है। सीएम नीतीश देंगे भाजपा को बड़ा झटका। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के दुश्मन से हाथ मिलाएगी जदयू। मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से भाजपा को बड़ा झटका देने का संकेत देते दिख रहे हैं। जी हां, भाजपा के खिलाफ बगावत करने वाले एक बड़े नेता के साथ सीएम नीतीश की मुलाकात हुई है। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। जदयू अब झारखंड विधानसभा चुनावों में भाजपा की मुश्किलें बढ़ा सकती है। दरअसल झारखंड की सियासत के दिग्गज नेता सरयू राय की सीएम नीतीश से मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। बिहार के शहरों में खुलेगा ट्रेन रेस्टोरेंट। हर शहर के लजीज पकवान का उठा सकेंगे लुत्फ। जल्द होगी शुरुआत। भारतीय रेलवे ने अनोखी पहल शुरू की है। रेलवे ने अब ट्रेन के पुराने कोच को रेस्टोरेंट में बदलने का निर्णय लिया है। यह रेस्टोरेंट बाहर से रेल कोच जैसा दिखेगा, लेकिन अंदर से इसका लुक बिल्कुल ही रॉयल होगा। इसमें लोकल व्यंजनों के साथ साथ संबंधित इलाके की खास मिठाइयां भी मिलेगी। दानापुर रेल मंडल ने दानापुर, राजेंद्र नगर, पाटलिपुत्र, आरा और बक्सर स्टेशन पर कोच रेस्टोरेंट खोलने के लिए जगह का सर्वे शुरू कर दिया है। बता दें कि आरा और दानापुर स्टेशन पर सर्वे का काम पूरा हो गया है। अन्य स्टेशनों पर भी अगस्त में सर्वे पूरा हो जाएगा। बारिश के बाद डेंगू का कहर। अस्पतालों में प्लेटलेट्स उपलब्ध रखने का निर्देश। मुंगेर जिले में मानसून और संभावित बाढ़ के दौरान डेंगू बीमारी को लेकर बिहार राज्य एड्स नियंत्रण इकाई द्वारा मुंगेर सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक सहित सूबे के सभी ब्लड बैंकों को पत्र भेजा गया है। बता दें कि जिसमें डेंगू की संभावना को लेकर पर्याप्त मात्रा में प्लेटलेट्स उपलब्ध रखने का निर्देश दिया गया है। पर्याप्त मात्रा में प्लेटलेट्स सुनिश्चित करने को लेकर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन लगातार किया जा रहा है। साथ ही लोगों को भी रक्तदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है ताकि डेंगू संभावित मरीजों को प्लेटलेट्स उपलब्ध हो सके। संविदा एनएचएम कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। समान काम के लिए समान वेतन की हर कर रहे मांग। रैली निकाल कर किया विरोध प्रदर्शन।
कटिहार जिला में संविदा एनएचएम कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। एनएचएम कर्मी समान काम के लिए समान वेतन की मांग कर रहे हैं। अपनी मांग को लेकर स्वास्थ्य समिति कार्यालय में रैली निकालकर एनएचएम कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं प्रदर्शन में शामिल कर्मियों ने बताया कि सरकार की यह दोहरी नीति है। फेस अटेंडेंस मांगा जा रहा है, यह गलत नहीं है, लेकिन यह केवल संविदा पर कार्यरत कर्मचारी पर ही लागू है, जिसे सभी लागू होना चाहिए। इसके अलावा एनएचएम कर्मियों ने समान काम के लिए समान वेतन की मांग की है। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को मिलेगा उनकी मर्जी का जिला। नए एसीएस एस सिद्धार्थ का बड़ा आदेश, इस दिन से शुरू हो सकती है काउंसलिंग। बिहार के सक्षमता पास अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सक्षमता परीक्षा पास किए हुए शिक्षकों को पदस्थापन जो है अब उनके मनपसंद जगह पे मिलेगा। साथ ही जल्द ही काउंसलिंग भी शुरू होने वाली है। शिक्षकों की पद स्थापना को लेकर नए एसीएस एस सिद्धार्थ ने अधिकारियों को कड़े आदेश दिए हैं। वहीं सूत्रों की माने तो शिक्षक अभ्यर्थियों को उनकी मर्जी का जिला मिल सकेगा। बताया जा रहा है कि शनिवार को एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों के काउंसलिंग के लिए अधिकारियों को तैयार करने को कह दिया है। खबरों के सिलसिले में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।